Welcome to Fundamentals of Computer Science. Let's continue our first chapter Exception Handling in Python and इस वीडियो में हम बात करेंगे else and finally blocks के बारे में। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक्स का यूज़ करके एक्सेप्शन को हैंडल किया जाता है। ऐसा कोड जिसमें एक्सेप्शन आ सकता है वो कोड हम पुट करेंगे ट्राई ब्लॉक के अंदर एंड ट्राई ब्लॉक बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे ट्राई कीवर्ड का। देन इंडेंटेशन का यूज़ करके हम प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें एक्सेप्शन आ सकता है, आने की पॉसिबिलिटी है। अगर एक्सेप्शन आता है तो कंट्रोल जाएगा एक्सेप्ट ब्लॉक के पास, एक्सेप्ट देन एक्सेप्शन नेम। सपोज यहाँ पे आप ज़ीरो डिवीजन एरर लिखते हैं एंड इस कोड में ज़ीरो डिवीजन एरर आता है तो कंट्रोल आ जाएगा इस एक्सेप्ट ब्लॉक के पास एंड ये कोड एग्जीक्यूट होगा। दैट इज़ कोड फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग। इसे हैंडलर भी बोला जाता है। लेकिन यहाँ ज़ीरो डिवीजन एरर है, यहाँ पे वैल्यू एरर आ गया तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। आपको एक और एक्सेप्ट ब्लॉक ऐड करना पड़ेगा फॉर वैल्यू एरर। ये सब कुछ हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ट्राई एक्सेप्ट के अलावा और भी दो ब्लॉक्स है जिनको लिखना ऑप्शनल है। मीन्स आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपको ज़रूरत है तब आप उन ब्लॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ एल्स ब्लॉक। एल्स ब्लॉक बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे एल्स कीवर्ड का, देन कोलन एंड ब्लॉक बनाने के लिए इंडेंटेशन देना है। यहाँ पे आप कोड लिखेंगे जो एग्जीक्यूट होगा इफ़ एक्सेप्शन नॉट ऑकर। सिंपल बात, सपोज यहाँ पे एक्सेप्शन आता है तो कंट्रोल जाएगा एक्सेप्ट ब्लॉक के पास एंड एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इस केस में एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। देन सेकेंड केस, सपोज यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं आता है, ये कोड पूरा एग्जीक्यूट हो जाता है तो उस केस में एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा बल्कि एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे मैंने लिखा है कोड इफ एक्सेप्शन नॉट ऑकर। इट मीन्स इन दोनों में से कोई भी एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होने वाला है। दिस इज द इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। ट्राई ब्लॉक कंटेन करता है ऐसा कोड जिसमें एक्सेप्शन आ सकता है। अगर एक्सेप्शन आता है तो एक्सेप्ट ब्लॉक के पास कंट्रोल जाएगा एंड ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन अगर एक्सेप्शन नहीं आता है, कोड पूरा एग्जीक्यूट होता है ये, तो एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा बल्कि एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इन दोनों में से कोई एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा एंड फाइनली ऑलवेज एग्जीक्यूट होता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फाइनली ब्लॉक? Whether exception occurs or not occurs, we need to perform some actions. एक्सेप्शन आए या ना आए, हमें कुछ एक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड हो सकते हैं, फाइल रिलेटेड हो सकते हैं, डेटाबेस रिलेटेड हो सकते हैं। एग्जांपल मेमोरी क्लीनअप। सेकंड वन इज़ डेटाबेस कनेक्शन क्लोज करना, क्योंकि डेटाबेस कनेक्शन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो मेमोरी कंज्यूम करता है एंड और भी बहुत सारे रिसोर्सेज कंज्यूम करता है, सो वो रिसोर्सेज को फ्री कर देना। थर्ड वन इज़ फाइल को क्लोज करना। फोर्थ वन इज़ मेमोरी को फ्लश करना, स्टोरेज को फ्री करना। ऐसे जो काम होते हैं वो फाइनली ब्लॉक में लिखे जाते हैं क्योंकि फाइनली ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूट होता है एंड हम चाहते हैं कि ये काम ऑलवेज किए जाए वेदर एक्सेप्शन ऑकर्स और नॉट ऑकर्स। कुछ भी हो जाए प्रोग्राम के साथ, हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये काम होने चाहिए एट द एंड। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ट्राई ब्लॉक बनाने के लिए ट्राई कीवर्ड, एक न्यूमरेटर वेरिएबल बनाता हूँ एंड वैल्यू सेट करता हूँ 100। डिनोमिनेटर के लिए मैं यूज़र इनपुट लूँगा। इनपुट लेने के लिए इनपुट फंक्शन एंड देन आई विल गिव अ मैसेज एंटर वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर। जो भी वैल्यू होगी उसे मैं इंटेजर में टाइप कास्ट करूँगा बाय यूजिंग इंट फंक्शन एंड देन मैं परफॉर्म करूँगा ऑपरेशन न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। जो भी रिजल्ट होगा असाइन करता हूँ टू द वेरिएबल डिवीजन। देन आई विल प्रिंट डिवीजन इज सक्सेसफुल। अगर डिवीजन हो जाता है तो आई विल प्रिंट डिवीजन सक्सेस। अगर कुछ भी एक्सेप्शन आता है तो उसे हैंडल करने के लिए एक्सेप्ट ब्लॉक में ऐड करता हूँ। अब कौन सा एक्सेप्शन आ सकता है, एज अ प्रोग्रामर मुझे फाइंड करना पड़ेगा एंड इट इज़ नथिंग बट ज़ीरो डिवीजन एरर, वैल्यू एरर। So I'll add a block here, zero division error। देखिए कलर चेंज हो गया, कोलन एंड I'll write print कैन नॉट डिवाइड बाय ज़ीरो। आप अदर एक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं, अदर कोड भी लिख सकते हैं, कैन नॉट डिवाइड बाय
0, then I'll add else block here. else block तब एग्जीक्यूट होगा जब यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा, मीन्स डिवीजन सक्सेसफुल हो जाएगा। डिवीजन सक्सेसफुल होने के बाद मुझे प्रिंट करना है डिवीजन की वैल्यू, वो मैं एल्स ब्लॉक में प्रिंट कर सकता हूँ। सो आई विल प्रिंट हियर डिवीजन और रिजल्ट आई विल से एंड इट इज़ नथिंग बट डिवीजन। देन फाइनली ब्लॉक ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ कोड नहीं लिखूँगा, जस्ट लिखता हूँ ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। सेव एंड रन, मैं रन करता हूँ एंड वैल्यू में एंटर करूँगा 50 एंड हियर इट इज़ डिवीजन सक्सेस हो गया, कोई एक्सेप्शन नहीं आया। एक्सेप्शन नहीं आया है तो एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा जिसने रिजल्ट प्रिंट किया है, एंड फाइनली ब्लॉक तो ऑलवेज एग्जीक्यूट होने वाला है। फिर से मैं इसे रन करता हूँ एंड नाउ आई विल एंटर 0 एंड हियर इट इज़ एक्सेप्ट ब्लॉक में कंट्रोल जाएगा बिकॉज एक्सेप्शन आया है, कैन नॉट डिवाइड बाय 0, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, फाइनली ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा। अब मैं फिर से रन करता हूँ फॉर द वैल्यू एरर, जो कि मैंने यहाँ पे हैंडल नहीं किया है, एंड आई विल राइट हियर हेलो एंड हियर इट इज़ वैल्यू एरर। लेकिन एक बात आप नोटिस करेंगे, ऑलवेज एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूट हुआ है। देखो एक्सेप्शन आ गया, हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, लेकिन टर्मिनेट होने से पहले इसने फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट किया। ये हमें गारंटी देता है कि चाहे एक्सेप्शन आए ना आए, कुछ भी हो जाए, फाइनली ब्लॉक का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होके रहेगा, एंड दैट्स अ गुड थिंग। सो गाइज, आपको समझ में आया होगा एल्स एंड फाइनली ब्लॉक दोनों ऑप्शनल ब्लॉक से। रिमेंबर दिस थिंग। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब द चैनल। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।